इत्तफा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ ज़मी वाले, ज़मा वाले, मकी वाले, मका वाले, गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, डूबे हुए सूरज को निकालने वाले, चांद के दो टुकड़े करने वाले, पेड़ों को अपने पास बुलाने वाले, बेज़बान कंकरों से भी कलमा पढ़वाने वाले, अपनी उम्मत को बचाने के लिए मैदान करबला में अपनी औलादों को कटवाने वाले, यानी शम्सुल दुहा, बदरुल दुजा, नूरुल हुदा, खैरुल वरा की बारगाहे आलिया में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ घूम घूम कर दुरूद पाक की डालियां पेश करें, पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफ़ीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अरे चाय वाले भाई थोड़ी देर रुक जाइए ना, हर चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाइए जरूरी नहीं है, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मोहतरम हज़रात, हम और आप सरकार आकाए करीम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आकर यहाँ बैठे हुए हैं, नबी के चाहत में आकर बैठे हुए हैं, और आपकी खामोश मिजाजी कुछ और बयान कर रही है। ऐसा महसूस होता है कि आप थके थकाए हुए हैं, आपका सुनने का जी नहीं चाहता। आप सुनना चाह रहे नहीं चाह रहे? तो बोलना चाहते हैं? सुभान अल्लाह बोलेंगे? कब बोलेंगे? मोहतरम हज़रात, सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, काबे के बदरुल दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुल दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुल दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुल दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुल दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदाई छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदाई छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और आगे इरशाद फरमाते हैं, बेहुनर और बेतमीज, बेहुनर और बेतमीज, क्योंकि मोहतरम हज़रात, आज जिसके मिलाद में आकर आप बैठे हैं, आज जिसकी महफिल में आकर आप बैठे हैं, आज जिसकी मोहब्बत में आकर बैठे हैं और खामोशी के साथ बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूँ मोहतरम हज़रात, कि आकाए करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान हम पर कैसा है। आप मुझे बताइए, आज जमाने का मामला क्या है, आज जमाने का दस्तूर क्या है। नबी की मिलाद बयान की जा रही है, आपके जबान से जो है आवाज नहीं निकल रही है, आप बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जमाने का हाल ये है, जमाने का मामला ये है, आप जमाने वालों से मोहब्बत करते हैं, आप दुनियावी दौलत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आप जब चक्कर लगाएंगे तो आपको मालूम चलेगा जमाने का मामला ये है, जमाने का हाल ये है। जब वो कोई चीज पसंद करता है, खूबसूरत चीज को पसंद करता है, एक ऊंची मिसाल लेकर चलिए, अगर कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो जो स्कूल अच्छा होगा उस स्कूल में जो है अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अपने बच्चों को तालीम दिलाएगा। और आगे बढ़ो मोहतरम हज़रात, एक इंसान नौकरी करना चाहता है तो नौकरी उसी कंपनी में करेगा जो कंपनी का नाम होगा, जिसका अच्छा मामला होगा, वो वही नौकरी करना चाहता है। और आगे बढ़ो मोहतरम हज़रात, एक इंसान मकान बनवाना चाहता है तो मकान जो है उसी मिस्त्री से बनवाएगा, उसी कारीगर से बनवाएगा, इसके अंदर खूबी होगी, इसके अंदर दरवाजा ज्यादा होगा, उसी से मकान बनवाएगा। और आगे बढ़ो मोहतरम हज़रात, यानी इंसान जो है अगर दुनिया में कोई चीज पसंद करता है तो जिसके अंदर कोई न कोई खासियत होगी, कोई न कोई अच्छाई होगी, उस चीज को पसंद करेगा, उसकी खूबियों को देखकर, उसके कमाल को देखकर, उसके खासियत को देखकर। अरे दुनिया का मामला ये है कि अगर हमने कोई चीज पसंद किया है, उसकी खूबी को देख लिया है, उसके कमाल को देख लिया है, उसके खासियत को देख लिया है,
अगर प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो इलेक्शन पीरियड चल रहा है और हम उसी को देखें जो हमारी परेशानी को सुलझाएगा, और हम उसी को देखें जो हमारे मुद्दों को उठाएगा, और हम उसे को देखें जिससे हमारा फायदा होगा, और जिससे हमारा फायदा ही उसे और हम ना देखें ये हमारा मामला है, ये हमारा हाल है। लेकिन कुर्बान जो मुसलमान हो मदीने के ताजदार है जिन्होंने मोहब्बत किया है, तो अमीरों से मोहब्बत नहीं किया है, मालदारों से मोहब्बत नहीं किया है, ताजिरों से मोहब्बत नहीं किया है। अरे मेरे नबी ने मोहब्बत किया है तो उन्हें गरीब उम्मतियों से मोहब्बत किया है, अपने खुदाकार उम्मतियों से मोहब्बत किया है। तो बेहुनर और बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, बेहुनर और बेतमीज किसको हुए हैं अजीज। एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद, और दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको हुबारे राहे मदीना पसंद है। दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको हुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में है पसंद मुझे आमना का लाल, लालों में है पसंद मुझे आमना का लाल। शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। मोहतरम हज़रात, आज हम आकाए करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो है आकर मिलाद में बैठे हुए हैं। लोगों ने अपने घरों को छोड़कर जो है आप मिलाद मुस्तफा में आए हुए हैं, अपने परिवार को छोड़कर जो है आप मिलाद मुस्तफा में आए हुए हैं, अपने कारोबार को छोड़कर जो है आप मिलाद मुस्तफा में आए हैं, अपने कामों को छोड़कर जो है आप मिलाद मुस्तफा में आए हैं। तो मिलाद मुस्तफा में आप नहीं आए हैं, बल्कि आपको बुलाया गया है, किसी के बुलाने से आप आए हैं, किसी के बुलाने पे आप आए हैं। आप कहोगे मोहतरा, आप कहोगे मौलाना साहब आप ये बताइए, मैं अपने घर से चला हूँ, अपनी बाइक लेकर चला हूँ, अपनी मर्जी से आया हूँ, मुझे किसने बुलाया है। लेकिन बताना चाहता हूँ मोहतरमा साहब, अगर यहाँ आप बैठे हैं अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं, बल्कि किसके बुलाने पे आए हैं, बल्कि किसके बुलाने पे आए हैं। मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ, एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूँ मोहतरमा साहब। ये आदि जनाब कारी साहब तशरीफ फरमा है, इनका मकान जो है इसी रोड के सामने मौजूद है, इनका मकान रोड के सामने है। आप मुझे बताइए इनके दरवाजे के सामने जो है ये रोड गई हुई है, इस रोड से हजारों आदमी डेली आते हैं, हजारों आदमी डेली जाते हैं, या मैं यूं कहूँ कि लाखों आदमी आते हैं, लाखों आदमी जाते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए अगर ये कारी साहब जो है अपने घर में दावत के इंतजाम रखे, अपने घर में खाने के इंतजाम रखे, अपने घर में पीने के इंतजाम रखे, अपने घर में दावत के इंतजाम रखे, इनके घर में खाना खाने कौन आएगा, इनके घर में दावत खाने कौन आएगा, इनके घर के अंदर दाखिल कौन होगा। तो आप मुझे बताएंगे इनके घर के अंदर वही दाखिल होगा, इनके घर के अंदर वही जाएगा जिनको इन्होंने दावत दिया होगा, जिनको इन्होंने मैसेज दिया होगा, जिनको इन्होंने पैगाम दिया होगा, जिनको इन्होंने मैसेज दिया होगा, जिनको इन्होंने इन्वाइट किया होगा, जिनको इन्होंने दावत दिया होगा, सिर्फ वही घर के अंदर जाएगा, बाकी और कोई नहीं जाएगा। एक आदमी रोड पे खड़ा था, मैंने कहा मिया सारे लोग तो जा रहे हैं, आखिर तू क्यों नहीं जा रहा है। उसने मेरे सवाल को सुना तो मेरे सवाल का जवाब दिया, मौलाना साहब सुनो तो घर के अंदर जा रहे हैं, जाने वाले वही है जिन्हें दावत दी गई है, जाने वाले वही है जिन्हें मैसेज दिया गया है, जाने वाले वही है जिन्हें पैगाम दिया गया है, जाने वाले वही है जिन्हें मैसेज दिया गया है, जाने वाले वही है जिन्हें इन्वाइट किया गया है। अरे जाने वाले वही है जिन्हें बुलाया गया है। तो मैंने कहा क्या तू नहीं जाएगा, कहा मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों नहीं जाएगा, कहा मुझे बुलाया नहीं गया है। तो मैंने कहा क्या बिना बुलाए नहीं जाएगा, कहा बिना बुलाए कौन जाता है, अरे वही जाता है जिसे बुलाया जाता है। तो बताना चाहता हूँ जब एक दुनियादार के यहाँ बिना बुलाए कोई नहीं आता है, वही आता है जिसे बुलाया जाता है। फिर ये महफिल जो है ताजदार अंबिया की है, ये महफिल जो है रसूल अंबिया की है, ये महफिल जो है नबियों के ताजदार की है। इस महफिल से वही आया करता है जिसको मेरे नबी बुलाया करते हैं, जिसको रसूल पाक बुलाया करता है।
इस महफिल में वही आता है जिसको मेरे नबी बुलाते हैं, जिसको मेरे आका बुलाते हैं, जिसको मदीने के ताजदार बुलाते हैं। और नबी की महफिल में आकर जो है ये खामोशी के साथ आप बैठे हैं। बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा, बाद में आप अफसोस करेंगे जब नबी के महफिल में गए थे खामोशी के साथ हम बैठे थे। अरे नबी की महफिल में जो है दीवाने आकर बोलने लगते हैं, नबी की महफिल में आकर जो है बेज़बान बोलने लगते हैं, नबी की महफिल में आकर जो है हर कोई बोलने लगता है। आप कहोगे मौलाना हिसाब कर दे के समझाओ, बात समझ में नहीं आ रही है, बात समझ में नहीं आ रही है। तो बताना चाहता हूँ मोहतरम साहब, ये खामोशी के साथ आप बैठे हैं, ये हदीसे पाक सुने थे, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। क्योंकि हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है, हमारा ये मानना है, हमारा ये जानना है, हमारा ये सोचना है कि नबी के महफिल में जाएंगे, आका के मिलाद में जाएंगे, तो जो दिल में तमन्ना लेकर जाएंगे, वो दिल में आरज़ू लेकर जाएंगे, मदीने वाले से पूरी फरमात मदीने वाले जो है उसे पूरा फरमा देंगे। हमारी आरज़ू बढ़ाएगी, हमारी सारी तमन्ना जो है वो मदीने वाले आका की बारगाह में कबूल हो जाएगी। अब बताना चाहता हूँ मोहतरम साहब, अगर कोई आपको ये ज़हन है, अगर कोई आपको ये बताए जो मांगना है खुदा से मांगो, खुदा के अलावा किसी से न मांगो, देने वाला सिर्फ खुदा है, उसे बताना चाहता हूँ। अरे दरिंदा ज़हन वालों, तुम मेरे सवाल का जवाब हो। अरे तुम आलिम तो हो गए हो, तुम मुफ्ती तो हो गए हो, तुम हाफिज तो हो गए हो, तुम कारी तो हो गए हो, लेकिन तुम्हारा मकाम जो है इस सहाबी के मकाम के बराबर कभी नहीं हो सकता है। अरे क्या तुम्हें नहीं मालूम है, अगर सहाबी अंसारी रसूल को किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वो नबी की बारगाह में जाया करते थे, नबी की बारगाह में जाकर जो है अपने दामन को फैलाया करते थे और नबी की बारगाह से जो है खैरात लेकर अपने मुकद्दर को संवारा करते थे, अपने मुकद्दर को संवारा करते थे। एक सहाबी रसूल है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होते हैं, रोते हुए जाते हैं, आंसू बहाते हुए जाते हैं, मेरे नबी की बारगाह में जाते हैं। सहाबाए किराम की अंजुमन लगी हुई है, नबी पाक तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं, मेरे नबी की बारगाह में जो है वो सहाबी रोते हुए जा रहे हैं, आंसू बहाते हुए जा रहे हैं और जाने के बाद जो है नबी की बारगाह में बैठ जाते हैं, अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं हिलाक हो गया हूँ। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि आने वाले बता तू हिलाक कैसे हो गया है, तू बर्बाद कैसे हो गया है, तेरे रोने का रीजन क्या है, तेरे रोने की वजह क्या है, आगे मुझे किस ने रुलाया है, बता तेरे आने की वजह क्या है। आका करीम की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, अभी भी या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में आया हो, क्योंकि हमारा अकीदा ये है इज्जत लेना है तो नबी की बारगाह में चले जाओ, अज़मत लेना है तो नबी की बारगाह में चले जाओ, दौलत लेना है तो नबी की बारगाह में चले जाओ, जन्नत लेना है तो नबी की बारगाह में चले जाओ, अरे जो चीज लेना है तो नबी की बारगाह में चले जाओ। या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में आए हैं, अरीज़ा पेश करना चाहते हैं, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, बताओ साहबी क्या कहना चाहते हो, बोलो क्या बोलना चाहते हो। वो अरीज़ा पेश करते हैं, अभी भी या रसूल अल्लाह मुझे बड़ी तमन्ना थी, मेरे पास कोई औलाद न थी, मैंने खुदा की बारगाह में जो है बहुत दिया उसारी किया, मैंने खुदा की बारगाह में जो है बहुत ज्यादा आंसू बहाए, मैं खुदा की बारगाह में जो है अरीज़ा पेश करता था, ए बाली को मौला मुझे कोई औलाद का फरमा दे, ए बाली को मौला मुझे कोई बेटा का फरमा दे, ए बाली को मौला मुझे कोई बेटी का फरमा दे, ए बाली को मौला तेरे घर में किसी ऐसे को पैदा फरमा दे जो मुझे अब्बा कहने वाला हो, वो मेरे उंगली पकड़ने चलने वाला हो, वो मुझसे मोहब्बत करने वाला हो, वो मेरी नस्ल को आगे बढ़ाने वाला हो। मेरी बीवी बड़ी तमन्ना, मेरी बीवी जो है वो बड़ी आरज़ू कर रही थी उसके पास कोई औलाद हो जाए, उसका कोई बेटा या बेटी हो जाए, तो खुदा की बारगाह में जो है आंसू को पाया करती थी और रब की बारगाह में फरियाद किया करती थी, रब की बारगाह में आंसू पाया करती थी। ए बाली को मौला ए रब्बे काया ए रब्बे की दिखा ए रब्बे की दिखा अपने महबूब के सबके जो है मुझे कोई औलाद ना फरमा है। अब बीवी ने जो है बहुत ज्यादा तमन्ना किया था, बहुत ही ज्यादा क्रिया उसारी किया था, 10 सालों के बाद जो है अल्लाह तबारक व तआला ने अब एक बेटा का फरमा दिया, अब एक बेटा दे दिया, अब बड़े खुशी हो गए, अब ये मिठाई काटा था, अपने बड़ी मोहब्बतों के साथ जो है लोगों के दरमियान जो है तकसीम किया था। लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त बीतता गया, टाइम गुजरता गया, मेरा बेटा बड़ा होता गया, जब मेरा बेटा बोलने के लायक हुआ तो हमें मालूम था कि मेरा बेटा बोल नहीं सकता है, मेरा बेटा गूंगा है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान तरस रहे थे कि जब बेटा बड़ा होगा तो अपने जबान से अब्बा कहेगा, तो दिल की सारी कलियां भर आई थी, जब मेरा बेटा मुझे बाप कहेगा तो मेरा दिल जगमगा उठेगा। मेरी बीवी की तमन्ना थी जब उसे उसका बेटा माँ कहेंगे
उतारेगा, उसकी बारी हसरत पर आएगी। इसी आरज़ू में जो है, इसी तमन्ना में जो है हम अपने बेटे की परवरिश कर रहे थे, लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वो बड़ा हो गया है, वो बोलता नहीं है, वो बोलना नहीं जानता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, तेरा बेटा बोलता नहीं है। साहबे रिज़ा पेश करते हैं, या रसूलल्लाह बोलता नहीं है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब अपने बेटे को लेकर मेरी बारगाह में हाजिर होता, वो साहबे रसूल दौड़े दौड़े जाते हैं, भागे भागे जाते हैं, अपने बेटे को लाकर जो है नबी की बारगाह में हाजिर कर देते हैं, नबी की बारगाह में पेश कर देते हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, एक बच्चे मैंने सुना है तू बोलता नहीं है। बच्चे ने सर को हिलाया, मैं बोलता नहीं हूँ। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, आज तक नहीं बोला था, आज बोलना पड़ेगा। अरे जो बच्चा अपने बाप को देकर ना बोला, वो रसूले पाक को देकर बोला। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, बता मैं कौन हूँ? अरे बच्चा बोल पड़ता है, आप अल्लाह के रसूल। जो बच्चा अपने बाप को देखकर ना बोला, वो रसूले पाक को देखकर बोला, आप अल्लाह के रसूल है। अरे नबी की नस्ल बढ़ती है तो बेज़बान कंकर भी पुकार पड़ते हैं। तो हमारा मामला क्या है, हमारा हाल क्या है, ये हमारी खामोशी कैसी है? अरे दुनिया सवाल करती है, सोचने पे मजबूर होती है। अरे ये कौन से लोग हैं जो रातों को जागा करते हैं? ये कौन से लोग हैं जो मीराद मनाया करते हैं? ये कौन से लोग हैं जो सजावट किया करते हैं? आखिर ये रातों में जागते क्यों हैं? अपने नींद को अलविदा कहकर ये महफिल में बैठते क्यों हैं? अरे दुनिया सवाल करती है। तो नबी के चाहने वाले, नबी के मानने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले दुनिया को जवाब देते हैं, ये दुनिया गौर से सुन है। अरे हम जिंदा नबी है, जिंदा चाहने वाले हैं, जिंदा मानने वाले हैं, और दुनिया को पैगाम देते रहे। ये दुनिया गौर से सुन है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। तुम आका करीम की मोहब्बत में आकर यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा मुझे आप वक्त दें, मैं आपके दरमियान आज वो बातें रखूंगा, आपको वो बातें बताऊंगा जिन चीज़ों को हमने नजरअंदाज कर दिया है। और उन चीज़ों को नजरअंदाज करने का मामला ये हुआ कि दुनिया ने हमें नजरअंदाज कर दिया। आज हमारा मामला क्या हो गया है, आज हमारी पोजीशन क्या हो गई है, इसके मुतालिक गुफ्तगू करूंगा। सिर्फ नबी का मिलाद मना लेना ये कामयाबी की बात नहीं है, बल्कि कामयाबी वाली बात कौन सी है? हमें नबी की महफिल से पैगाम लेना क्या क्या लेना चाहिए, नबी की बारगाह से मैसेज क्या लेना चाहिए। इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू आज इस पर होगी, लेकिन आइए दो शेर नाते बातें समाज पढ़े दुर्दे पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदुना सफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये वो पैकर है जिस पैकर, ये वो पैकर है जिस पैकर, ये वो पैकर है जिस पैकर, ये वो पैकर है जिस पैकर पे कुदरत नाज करती है, कुदरत नाज करती है। ये वो पैकर है जिस पैकर, ये वो पैकर है जिस पैकर, ये वो पैकर है जिस पैकर पे कुदरत नाज करती है, हाँ कुदरत नाज करती है। ये वो पैकर है जिस पैकर पे कुदरत नाज करती है, हाँ कुदरत नाज करती है। रसूलुल्लाह को पाकर, रसूलुल्लाह को पाकर, रसूलुल्लाह को पाकर नबूवत नाज करती है, नबूवत नाज करती है। रसूलुल्लाह को पाकर, रसूलुल्लाह को पाकर नबूवत नाज करती है।
नबूवत नाज करती है, शहीदों को तो अक्सर नाज होता है शहादत पर, होता है शहादत पर। शहीदों को तो अक्सर नाज होता है शहादत पर, शहीदों को तो अक्सर नाज होता है शहादत पर। हुसैनी बुने अली तुझ पर, हुसैनी बुने अली तुझ पर, हुसैनी बुने अली तुझ पर, हुसैनी बुने अली तुझ पर। शहादत नाज करती है, शहादत नाज करती है। हुसैनी बुने अली तुझ पर, हुसैनी बुने अली तुझ पर, हुसैनी बुने अली तुझ पर। शहादत नाज करती है, शहादत नाज करती है। और मोहतरम आज़ाद जमाले यूसुफी पर एक जुलेखा नाज करती है, जुलेखा नाज करती है। जमाले यूसुफी पर एक जुलेखा नाज करती है, जमाले यूसुफी पर एक जुलेखा नाज करती है। मोहम्मद मुस्तफा पर हा, मोहम्मद मुस्तफा पर हा, मोहम्मद मुस्तफा पर सारी उम्मत नाज करती है, हाँ उम्मत नाज करती है। तो मोहतरम आज़ाद आज आका करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो है नबी के मिलाद में आए हुए हैं। आप मुझे बताइए आका के मिलाद से आप पैगाम क्या ले रहे हैं? आका के मिलाद से जो है आप मैसेज क्या ले रहे हैं? आका के मिलाद से जो है आप जहन क्या ले रहे हैं? आका के मिलाद से जो है आप थिंकिंग क्या ले रहे हैं? आका के मिलाद से जो है आप फीलिंग क्या ले रहे हैं? आका के मिलाद से जो है आप फायदा क्या उठा रहे हैं? मोहतरम आज़ाद आज पूरी दुनिया पे नजर डालो और दुनिया के मामलात को देखो तो आपको मालूम चलेगा मोहतरम आज़ाद अगर पूरे वर्ल्ड को देखने के बाद जो है, अगर पूरी दुनिया को देखने के बाद जो है सबसे ज्यादा जो है अगर अमन वाली जगह हमें नजर आती है, सबसे ज्यादा जो है अगर शांति वाली जगह जो है हमें नजर आती है, अगर सबसे ज्यादा जो है हमें खुशहाली वाली जगह नजर आती है तो मोहतरम आज़ाद एक का नाम है मक्का शरीफ और एक का नाम है मदीना शरीफ। यहाँ का मामला ये है कि जाने वाला वहाँ जाता है तो जाने के बाद जो है हिंदुस्तान वापस नहीं आना चाहता है, पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहता है, चीन, नेपाल, भूटान, मलेशिया, अफ्रीका, अफगानिस्तान वापस नहीं आना चाहता है। यानी सरजमीन मक्का शरीफ में जाने के बाद जो है, मदीना शरीफ में जाने के बाद जो है वही मरना चाहता है और मरने के बाद जो है वही दफन होना चाहता है, क्योंकि वहाँ की बाकी अलग है, क्योंकि वहाँ की बाकी निराली है, क्योंकि मोहतरम आज़ाद वो वहाँ इसी चीजों को देखा करता है वो पूरी दुनिया के किसी कोने में नजर नहीं आता है। आपको बताओ मोहतरम आज़ाद एक इंसान वहाँ जाने के लिए जो है 3 या 4 लाख रुपए खर्च करता है, हज के मौके पे जाता है, हज करने के लिए जाता है और मोहतरम आज़ाद कुछ लोग उम्रा करने के लिए भी जाते हैं, 50 से 60 हजार खर्च करके जो है उन गलियों को देखने के लिए जाते हैं, उन दरो दीवार को देखने के लिए जाते हैं, उन दरो दीवार को देखने के लिए आते हैं और देखने के बाद जो है जब वहाँ से वापस होना चाहते हैं, जब वहाँ से वापस आना चाहते हैं तो दिल ये कह रहा है कि अब यहाँ से जाने का जी नहीं चाहता है, अब यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, अब यहाँ से जाने का दिल नहीं चाहता है। वहाँ की दरो दीवार को चूमता है, वहाँ के गलियों को चूमता है, वहाँ के दरो दीवार को बोसा देता है और दिल में ख्याल करता है, मन में ये सवाल उसके पैदा होता है कहाँ जा रहा है, हिंद की सरजमीन से तो आ गया है, अब मदीने के अंदर मौत आ जाए और मरने के बाद जो है जन्नतुल बकी में दफन होने का जो है मुझे मौका मिल जाए। हर इंसान की तमन्ना ये होती है, हर इंसान की आरज़ू ये होती है, इंसान को तक देखने के लिए जो है 50 से 60 हजार रुपए खर्च करके जाता है, 3 से 4 लाख रुपए खर्च करके जाता है। और ये मोहतरम आज़ाद अगर मैं आपको बताऊं तो जो नमाज इंसान जो है हिंदुस्तान में पढ़ता है वही नमाज वहाँ भी पढ़ता है, क़याम भी वही है, रुकू भी वही है, सजदा भी वही है, सुजूद भी वही है, सारे मामला तो वही है, लेकिन वहाँ पढ़ने का ज्यादा सवाब है, यहाँ पढ़ने का कम सवाब है। अगर वहाँ आप पढ़ेंगे तो सवाब आपको ज्यादा मिलेगा, अगर हिंदुस्तान में पढ़ेंगे तो सवाब आपको कम मिलेगा, वहाँ नेकियां ज्यादा मिलेगी, यहाँ नेकी कम मिलेगी।
जब इन चीजों को देखते हैं तो हमारा दिल जो है हिंदुस्तान में रहने का नहीं चाहता है और हमारे दिल से एक आवाज निकलती है, दिखाते या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मोहा तेरी रहमत बरसती है। हमारी आरज़ू ये हुआ करती है, हमारी तमन्ना ये हुआ करती है, लेकिन मोहतरमा साहब आज वहाँ का मामला ये है, आज वहाँ का हाल ये है, लेकिन हमेशा से वहाँ का मामला ये नहीं था। अगर 1400 साल पहले की तारीख उठा कर आते हैं तो आपको मालूम चलेगा मोहतरमा साहब ये मक्का शरीफ जो है वही शहर है जहाँ बुराइयों के अड्डे थे, जहाँ शराब के अड्डे थे, जहाँ जुए के अड्डे थे, जहाँ बेहयाई हो रही थी, जहाँ बेशर्मी हो रही थी, जहाँ का मामला ये था, जहाँ का हाल ये था। अगर किसी के घर में जो है बच्ची पैदा हो जाती थी तो बच्ची को मारकर जो है जिंदा दफन कर दिया करते थे, बच्ची को जो है नहुसत कहा करते थे, बच्ची को जो है शैतान कहा करते थे। जहाँ का मामला ये था अगर किसी के शौहर के इंतकाल हो जाए, किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए, किसी के पति का जो है इंतकाल हो जाए, किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो शौहर के मरने के बाद जो है, हस्बैंड के मरने के बाद जो है, पति के मरने के बाद जो है उसकी बेवा को दुनिया मनहूस कहा करती थी, उसकी बेवा को दुनिया जो है नहुसत कहा करती थी, उसे बेबंदी दुनिया कहा करती थी। उसका मामला ये हो गया था, उसका हाल ये हो गया था। अगर कोई इंसान जो है अपने काम के लिए निकलता था, अगर किसी काम में जाया करता था, अगर जाने से पहले जो है उसके नस्लों के साथ अगर कोई बेवा पर जाया करती थी। तो लंबा है लेकिन बस शॉर्टकट में बता दूं कि मोहतरमा तीन मुजाहिदीन को जब यहूदियों ने पकड़ा और यहूदी यानी ईसाई बादशाह ने कहा या तो ईसाई बनने के लिए तैयार हो जाओ या तो ये हमारे कौम के नौजवान, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये मुस्तकबिल है। माँ बाप ये तालीम बच्चों को देते। सोचो आज अगर जिम्मेदारी से बात कहूँ, अगर पूरी दुनिया में कोई परेशान है ना तो वो मुसलमान परेशान है, और मुसलमानों के अंदर अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान है और बुराइयों का शिकार है तो अहले सुन्नत वल जमात शिकार है। आज हमने हुआ का अड्डा बना दिया है। अरे जिस नबी की बारगाह में फरिश्तों के सरदार आए तो डायरेक्ट जगाए ने तलवे अपनी पेशानी को मले। आज उस नबी के जुलूस में हम हुड़दंगा करते हैं, तो आज उस नबी के जुलूस में उछल कूद करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, दौड़ते हैं कि लोग हमें देखें। अरे तुम्हें लोग देखे ना देखे, लेकिन वो मदीने का तार देख रहा है। अरे वो मदीने का तार इसने अपनी दुआ के इस्तेमाल अपनी औलाद को वापस लाने के लिए ना किया, बल्कि दुआ बचा के रखी कि जब कल मेरी उम्मत अपने गुनाहों में फंस जाएगी उसके बख्शिश के लिए जो है उस दुआ के इस्तेमाल करूंगा। आज उसके जुलूस में हुर्दन करते हैं, आज उसके जुलूस में उछल कूदते हैं, नाचते गाते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं। अरे जो नबी एक चींटी को भी तकलीफ ना दे, आज उसके जुलूस में हम दूसरों को तकलीफ देते हैं। आज हमारा मामला क्या हो गया है। तो आखिरी बात, जब तीनों भाइयों को पकड़ने के बाद ईसाई बादशाह ने कहा या तो ईसाई बन जाओ या तो आग में जलने के लिए तैयार हो जाओ, और खौलता हुआ तेल कड़ा में उबल रहा था। दो तीनों भाई ने कहा जान देना तो गवारा है, लेकिन दिल से ईमान देना गवारा नहीं है। फिर कभी आऊंगा इंशाल्लाह मुकम्मल इस पर गुफ्तगू करूंगा। कहा जान दे सकते हैं, लेकिन जो नबी से ईमान मिला वो ईमान नहीं दे सकते। दोनों भाइयों को उठाया और दोनों भाइयों को उठाने के बाद तेल में डाल दिया। दोनों भाई छन्न मचे। तीसरा भाई नौजवान हट्टा कट्टा, तो वजीर ने देखा उसे तरस आ गया। कहा बादशाह इसको मेरे हवाले कर दे, इसे ईसाई बनाना मेरा काम है। बादशाह ने कहा ठीक ले जा। अब वो वजीर उसे अपने घर ले गया। अब घर ले जाने के बाद कहा एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करने के बाद अपने बेटी से बोला ए बेटी, एक नौजवान मुसलमान है, तेरा काम ये है उसके ईमान को छीनना है, उसके अकीदे को छीनना है, उसे ईसाई बनाना है। यहूदी की बेटी बोल पड़ती है सुनो नौजवानों, चौराहों पर अपनी निगाहों को गंदी करने वाले, आज कॉलेजों के अंदर मटर गश्ती करने वाले और फैशन का नाम देखा इसकी जैसा बेहुदा लोग जो है अपने अंदर पालने वालों, देखो उस लड़की को कहा ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। अरे मुझे देखने के लिए बूढ़े बेचैन रहते हैं। जो
नौजवान का हाल क्या होगा। कहा उस नौजवान को मैं अपने कंट्रोल में कर लूंगी। जैसे रात का अंधेरा होने के बाद को मुकम्मल तैयार किया, मुकम्मल तैयार करने के बाद जो है उस कमरे में दाखिल हुई जहाँ वो नौजवान बैठा हुआ है। जब कमरे में पहुंचती तो क्या देखती है, वो नौजवान जो है नमाज पढ़ रहा है, वो नौजवान जो है खुदा की इबादत कर रहा है। ये लड़की बैठ गई, इंतजार करने लगी, अब इसकी नमाज खत्म होगी, अब ये मुझे देखेगा, अब नमाज खत्म होगी, अब ये मुझे देखेगा, अब इसकी नजर मुझ पे पड़ेगी। वो लड़की इंतजार कर रही है, वो लड़की देख रही है, लेकिन वो नौजवान जो है नमाज पे नमाज पढ़ता जा रहा है, क़याम पे क़याम करता जा रहा है, सजदे पे सजदा करता जा रहा है, क़याम पे क़याम करता जा रहा है। अरे पूरी रात गुजर जाती है, उसकी नमाज खत्म ना होती है, यानी नमाज जब ना खत्म हुई, चूंकि समेजी नमूदार हुई, तो लड़की कमरे से बाहर आती है। रास्ते में बाप मिलता है और बाप बोल पड़ता है, देखो ये भी इनकी साजिश है, ईमान छीनने के लिए जो है इतना ये गिर जाते हैं। अपनी बेटियों का भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी बेटियों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी पत्नियों का इस्तेमाल करते हैं, अपने घर के औरतों का इस्तेमाल करते हैं। कहा बेटी क्या हुआ है, बेटी भूल पड़ती है, या बस सुनो सुनो, आज मुझे लग रहा था कि उसने कोई इबादत का दिन था, अरे रात भर वो नमाज पढ़ता रहा, उसने मुझे मुंह करना देखा, अब्बा मुझे एक दिन और दे दीजिए, उसकी एक दिन मुझे और दे दीजिए, अगर एक दिन मुझे आप और दे देंगे उसे अपने कब्जे में कर लोगे, उसे अपने कब्जे में कर लोगे, उसके ऊपर काबिज हो जाओगे। बाप ने कहा ठीक है। दूसरा दिन हुआ, वो बेटी जो है अपने आप को और तैयार करती है, अपना लिबास और खराब करती है, अपना मेकअप और ज्यादा करती है, करने के बाद जो है उस कमरे में पहुंचती है जहाँ वो नौजवान बैठा है। नौजवान को देखती है, वो नौजवान जो है कुरान की तिलावत कर रहा है, लड़की वहीं बैठ जाती है। लड़की सोचती है अभी कुरान की तिलावत खत्म होगी, ये नौजवान मुझे देखेगा, ये नौजवान मुझे देखा। अरे लड़की सारी रात बैठी रही, बैठ कर इंतजार करती रही, इसकी तिलावत अब खत्म हो, अब ये मुझे देखे। लेकिन वो नौजवान खुदा की मोहब्बत में इतना डूब गया था, सारी रात जो है कुरान पढ़ता रहा, उसने नजर उठाकर जो है लड़की को न देखा, जब सूरज समेजी नमूदार हुई, वो लड़की खाली आता है। बाप ने पूछा बेटी क्या हुआ, आपको लगता है आप भी आपका लगता है आज भी जो है उसके कोई इबादत का दिन था, अरे वो रात भर कुरान पढ़ता रहा, एक दिन टाइम और दे दीजिए, उसके ईमान पे कब्जा कर लूंगी। अब तीसरा दिन हुआ, उसने अपना तौलिया ऐसा बना लिया कि जो एक नजर देख ले, एक नजर देखने के बाद उसका ईमान खतरे में आ जाए, इतना बेहुदा जो है अपना मिजाज बनाया, अपना लिबास बनाया। बनाने के बाद जो है वो नौजवान के कमरे में गई, देखा नौजवान बैठा है, खुदा की बारगाह में दुआ कर रहा है। ये लड़की बैठ कर इंतजार करती रही, लेकिन नौजवान ने ना देखा। जब नौजवान ने ना देखा, इसे गुस्सा आ गया। ये लड़की उठती है, उसे पकड़ती है, झिझोड़ती है और बोलती है, अरे तू कैसा मर्द है, मुझे एक नजर देखने के लिए बूढ़े परेशान रहते हैं, लेकिन तू कैसा मर्द है, मुझे देखना नहीं चाहता है, आखिर मुझे क्यों नहीं देखना चाहता है। नौजवान बोल पड़ता है, अरे मैं तुझे कैसे देखूं, अरे उसने मदीने के ताजदार को देख लिया हो, इसने नबी अखलाक को सीख लिया हो, नबी के किरदार को सीख लिया हो, वो दुनिया को क्या देखेगा। लड़की बोल पड़ती है, क्या वो इतने खूबसूरत है। वो लड़का बोलता है, कहा मैं भी देखना चाहती हूँ, कहा मैं तो कहती हूँ कैसे दिखाऊंगा। तो लड़की बोल पड़ती है, अरे कैसे छुड़ाना मेरा काम है, नबी का जलवा दिखाना मेरा काम। तो आज यौमे पैदाइश पर यह अहद करके उठो, जब मुसलमान के करैक्टर को देखकर ईमान छीनने की जाने वाली लड़की कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, इससे बड़ी बात कौन होगी। वो सिर्फ जलसा मना लेना, जुलूस निकाल लेना, यही सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि नबी ने तालीम क्या दिया, नबी ने तरबियत क्या दिया। नबी फरमाते जब मेरे उम्मती नमाज पढ़े तो मेरे आंखों को ठंडक मिलती है, जब मेरे उम्मती के पैरों में कांटा लगे तकलीफ मेरे दिल को होती है। जरा सोचो, नबी फरमाते उम्मती के पैरों में कांटा लगे तकलीफ कलेजे को हो, तो जब नबी की उम्मतियों में सीरिया में बम बरसाए गए होंगे, मुल्क शाम में बम बरसाए गए होंगे, जब ईरान मुसलमानों को मारा गया होगा, नबी के ऊपर क्या गुजरा।
इसलिए अपने गुनाहों से तौबा करिए, नबी के सच्चे मानने वाले चाहने वाले बनिए, नबी के किरदार से पैगाम लीजिए, नबी के अखलाक से पैगाम लीजिए, नबी का दामन थाम लीजिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को सारी कायनात के लिए रहमत बना कर भेजा। अगर नबी के किरदार पर अमल करेंगे, नबी के अखलाक पर अमल करेंगे, नबी के तालीमात पर अमल करेंगे, तो ये दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अगर कहने में कोई गलती हो गई हो, अगर कोई जुमला इधर से इधर हो गया हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल कायनात अपने महबूब के सबके दुफैल उसे माफ